आईएएस जिनकी कहानी लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन है, लेकिन हाल ही में उन्हीं पर लगे हैं 51 करोड़ के घोटाले के गंभीर आरोप। क्या है इस कहानी का सच? एक 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर एक बड़े मामले को, जिसमें राज्य सरकार को एक अच्छा खासा राजस्व मिल सकता था, उसको इन्होंने बहुत शॉर्ट में। आज हम बात करेंगे आईएएस डॉक्टर नागार्जुन की, एक ऐसे अधिकारी जिनकी जिंदगी तो बिल्कुल अलग अलग केस स्टडी है। एक संघर्ष से सफलता की कहानी है तो दूसरी प्रशासनिक विवाद की मिसाल। आइए शुरू करते हैं आईएएस डॉक्टर नागार्जुन केस स्टडी को, जिसने देश के ब्यूरोक्रेसी में भूचाल ला दिया। डॉक्टर नागार्जुन का शुरुआती सफर आसान नहीं था। उनका जन्म कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां हमेशा आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी रही, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत से एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम पास किया और डॉक्टर बने। यहाँ तक का सफर भी अपने आप में एक उपलब्धि था, लेकिन उनका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। इसके बाद सिविल सर्विस के लिए सेल्फ स्टडी की। उनके पास महंगी कोचिंग के पास पैसे नहीं थे, लेकिन कॉन्फिडेंस, इच्छा शक्ति थी। अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने 2018 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता हासिल की और 418 रैंक के साथ आईएएस बन गए। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि संसाधनों की कमी से सपने पूरे नहीं होते। लवासना में उनकी मुलाकात साथी आईएएस सृष्टि जैन देशमुख से हुई और दोनों ने शादी की। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जिसने आईएएस डॉक्टर नागार्जुन को सुर्खियों में ला दिया है। यह मामला है मध्य प्रदेश के एमपी के हरदा जिले का, जब वहां पर अपर कलेक्टर यानी एडीएम के पद पर तैनात थे। मामला क्या था? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पाथवे अवैध खनन का आरोप था। खनिज विभाग ने जांच के बाद कंपनी पर 51 करोड़ का भारी रकम जुर्माना लगाया था। आरोप है कि एडीएम डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा ने इस मामले की समीक्षा की और जुर्माने की राशि को चौंकाने वाले तरीके से कम करके सिर्फ 4,000 कर दिया। इस फैसले के बाद आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि अधिकारी ने राहत देने के लिए 10 करोड़ तक का रिश्वत ली। आईएएस नागार्जुन का क्या कहना है इस पर? उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनकी सफाई है कि उन्होंने यह फैसला बतौर मजिस्ट्रेट दिया, जो दस्तावेजी साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया पर आधारित था। उन्होंने कहा कि जांच में कई खामियां थी, इसलिए जुर्माने की राशि को कानूनी और तथ्यात्मक आधार पर कम किया गया। लेकिन यह मामला इतना छोटा नहीं है। यह विवाद अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हरदा कलेक्टर ने भी कहा है कि यदि किसी को आपत्ति है तो वे अपील कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो 51 करोड़ है वो पेनल्टी नहीं है। दैट वाज एन एक्सप्लेनेशन जो सीख करी गई कि भाई ये 51 करोड़ है, इसमें आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है। जो भी एक्सप्लेनेशन दी होगी पार्टी ने, द कंसर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कंसर्न एडीएम थे, उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करा है। एंड स्पीकिंग ऑर्डर इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन, जिसको लोग देख सकते हैं। अगर उसके बाद कोई व्यथित है तो उसकी अपील प्रॉपरली कर सकते हैं, बट ऑर्डर बहुत स्पीकिंग था। यह केस स्टडी सिविल सेवा और नैतिकता यानी एथिक्स, प्रशासनिक जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और खनन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शासन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती है। आईएएस नागार्जुन की कहानी हमें दिखाती है कि एक सिविल सेवक के जीवन में प्रेरणा और विवाद दोनों का केंद्र हो सकता है। यह एक अधिकारी के संघर्ष और प्रशासनिक फैसलों के जटिल परिणामों को दर्शाती है। आपको क्या लगता है? क्या यह फैसला कानूनी त्रुटि नहीं था या इसके पीछे कोई मामला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।